नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी रेवाड़ी की, जहां दिल्ली रेवाड़ी रिंग्स रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू होने से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रियों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही बात होगी भागलपुर की, जहां सबौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर रेवाड़ी से है, जहां खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली रेवाड़ी रिंगस रूट पर नई पैसेंजर ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन पहले दिल्ली रेवाड़ी 74,001/74004 के बीच दैनिक सेवा रूप में चलती थी, जिसे अब रिंगस तक बढ़ा दिया गया है। इस विस्तार के बाद ये सेवा नए ट्रेन नंबर 74,041/74042 दिल्ली रिंगस दिल्ली दी साप्ताहिक पैसेंजर के रूप में संचालित होगी। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जिसमें दिल्ली से ये प्रत्येक शनिवार और रविवार को रिंगस के लिए रवाना होगी, जबकि रिंगस से इस रविवार और सोमवार को दिल्ली के लिए वापसी यात्रा करेगी। इस नई सुविधा से रेवाड़ी, पटौदी, गुरुग्राम, नारनौल और अटेली सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के और श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे खाटू श्याम जाने के लिए एक और बेहतर और सीधा रेल विकल्प उपलब्ध हो गया है। ट्रेन चलती थी उसको आगे तक बढ़ा दिया है, रिंगस तक पहुंचा दिया है। ये फैसला आज चालू है, मतलब अब ये पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी और रेवाड़ी से रिंगस तक जाएगी और वापस इसी तौर पर ऊपर आएगी। और मेरे ख्याल से ये अच्छी सुविधा है जो राजस्थान के लोगों को भी और दिल्ली से आने वाले को भी उपलब्ध होगी। सर, ये दिल्ली चलेगी? हाँ, दिल्ली चलेगी। पहले सोमवार और रविवार थी, नहीं अब दिल्ली है और ये रिंगस तक है। ठीक है ना जी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को उत्तरी धादु क्षेत्र की प्रस्तावित एनटीपीसी कोल परियोजना को लेकर आयोजित पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी लोक सुनवाई ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। सैकड़ों ग्रामीण तख्तियां, बैनर और पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंचे तथा जन सुनवाई रद्द करो, एनटीपीसी वापस जाओ और जान देंगे जमीन नहीं देंगे जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। विरोध के चलते अधिकारियों को मंच छोड़ना पड़ा। ग्रामीणों ने बड़ा आरोप लगाया कि गिरेंजा, बिशनपुर, भैंसादोन, पिंडारकोम और मारंग लोहिया गांवों की 1350.62 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर 4 मिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन की योजना बनाई गई है, लेकिन प्रभावित गांवों में ग्राम सभा की सहमति लिए बिना जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी और अपर समाहर्ता के बीच भी तीखी बहस हुई। भारी विरोध और हंगामे के कारण लोक सुनवाई बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। आजमगढ़ के रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कल देर शाम परिजनों ने हंगामा लगाया कि उनका बच्चा बदल गया है। क्या मामला है और क्या सच्चाई है? सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसका। ये सोशल मीडिया से एक खबर प्रचारित हो रही है, जिसमें एक निजी अस्पताल में बच्चों को, अभिभावकों को आदान प्रदान करने में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उसमें वर्तमान स्थिति में बच्चों को उनके सही अभिभावकों को प्रदान कर दिया गया है और किसी प्रकार की कोई अभिभावकों को कोई शिकवा शिकायत नहीं है और अगर कोई अप्रोच करेगा थाने पर तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं देना है। क्यों जमीन देंगे? जब हम लोग का ग्राम सभा जहाँ होता है, गांव में जब मीटिंग होता है, वहाँ कोई अधिकारी पहुँचता नहीं है और बिना अनुमति का ये जमीन लेने के लिए खोजता है, तो हम लोग उसमें विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अगर उचित मुआवजा देता है कंपनी तब आप क्या कीजिएगा? फिर भी हम लोग नहीं देंगे। फिर हम लोग देंगे, फिर हम लोग तभी हम लोग का पीढ़ी तो बीत जाएगा, लेकिन अगला जो बाल बच्चा का पीढ़ी है, वो जो जितना हम लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं उसमें जितना खाते पीते हैं, जितना उतना पैसा देगा, फिर भी उतना हम लोग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग जमीन नहीं देंगे। यहाँ जो जन सुनवाई में आप आए हैं, किस लिए आए हैं? बस यही हम लोग का है कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, बस इसी। तो विरोध करने आए हैं या सपोर्ट में आए हैं? विरोध करने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी, मकान चितरपुर। देख करके निकले हैं, आए हैं कि जल जमीन मेरा, जंगल मेरा। हम लोग कंपनी के किसी भी हाल पर जमीन देना नहीं चाहते। मेरा ग्राम पिंडारकुम घर पड़ता है, मेरा नाम काली यादव। हम लोग जमीन किसी भी हालत में कंपनी को देना नहीं चाहता। ये जन सुनवाई में ये जो है कहने का मतलब है, जन सुनवाई जैसे खाली क्या कहते हैं, ठीक करने के लिए आया है। बाहरी आदमी बैठा करके जन सुनवाई कर रहा है, बैठा करके एथी कर रहा है। हमारा दादू, पुरना पानी, गरिंजा, भैंसादोन आदि
मुर्गांव तुरगा कोई मेरा आदमी जनता मेरा वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं, सब बाहरी आदमी भाड़े पर ला करके बैठा करके अपना ये पूर्ति कर रहे हैं। कैसे? अंग्रेज जमाने की जो शासन था 1957 के अधिकार से जो हो रहा है, ठीक है सर। और अभी हम लोग को जो 2013 के अधिनियम से लागू होना चाहिए। अभी आप इस जन सुनवाई में क्या बोले? जो यहाँ आज जन सुनवाई जो हो रही है इसमें हम विरोध हैं, क्योंकि गलत फर्जी तरीके से हो रहा है। आपको सूचना दिया गया था जन सुनवाई का? जी सर, सूचना नहीं दिया गया है। कैसे आए आप? जो पेपर में जो दिख रहा है सर, तो दिखबे ना करेंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? ललिता देवी सर। कहाँ मकान हुआ आपका? गिरंजा। जो पूर्वज से जमीन है हम लोग को, ठीक है, कंपनी को देना नहीं चाहते हैं, और हम लोग का जो भी पूर्वज रखे हुए हैं उस चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं। आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग क्या बचा के रखेंगे? यही तो हम लोग के जो पूर्वज को रखा हुआ है जमीन को, हम लोग जैसे रखे थे वैसे हम लोग रखना चाहते हैं। आप जन सुनवाई में किस लिए आए हुए हैं? विरोध करने के लिए आए हुए हैं। क्या विरोध करने आए? हम इसका जन सुनवाई में जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगा हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। सूचना था? नहीं, सूचना नहीं था हम लोग को। तब कैसे आए? पेपर के माध्यम से हम लोग देखे, ठीक है, उसके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला। रामगिरी चुराव एक मिनट पंचायत। तो जानकारी था कि जन सुनवाई है? जानकारी था, इसीलिए तो आए हम लोग। कैसे जानकारी हुआ? और हम लोग एक बार हरापू मोड़ में चक्का जाम किए थे, उनके द्वारा हम लोग को पता चला था। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि हम लोग जन सुनवाई होने भी नहीं देंगे, और जमीन हम लोग कभी दे भी नहीं। ठीक है, और अगर जमीन लेता है तो? जमीन क्यों लेगा? किस अधिकार से लेगा वो? ग्राम सभा किया आए हैं, ग्राम सभा में आने के लिए बोल दीजिए, जो भी लेने के लिए चाहते हो। अगर ग्राम सभा करने जाएगा तो? करने जाएगा, उस समय फेस टू फेस बात करें जनता के बीच। दलाली जैसा बाहर बार कर देगा कि हाँ हम ले लेंगे जमीन, दलालों के साथ मिल के आए ग्राम सभा में बैठे, और ग्राम सभा के साथ बात विचार करें। उसके बाद क्या निर्णय लेती है ग्राम सभा, उसके बाद जो होगा उसे देखा जाएगा। अभी तक ग्राम सभा किया कि नहीं? अभी तक नहीं किए हैं। आप लोग से मिला है कि नहीं? नहीं, कभी भी नहीं मिले हैं। कोई अधिकारी, कोई कंपनी वाला, कोई कुछ नहीं मिला है हम लोग से सर। क्या नाम हुआ आपका? बसंती देवी। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सबौर थाना क्षेत्र से 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सबौर थाना और DIU टीम की संयुक्त छापेमारी में पंचमुखी के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना निवासी रंजीत तांती के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से 200 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने पश्चिम बंगाल से मादक पदार्थ लाकर क्षेत्र में उसकी खरीद बिक्री करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी SP शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में ये जो हम लोग का एक अभियान चल रहा है, स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर, और इसमें मतलब मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में एक दिनांक 1/6/2026 को सूचना प्राप्त हुआ कि जो ये सबौर थाना अंतर्गत ये लेलक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मतलब कि अवैध मादक पदार्थ लेकर आया जा रहा है और फिर यहाँ से इसका सप्लाई किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक जो ये SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और ये DIU की टीम इसमें मतलब के एक ये गठित की गई और ये इस टीम के द्वारा जब छापेमारी किया गया तो वहाँ से जो एक ये रंजीत तांती है जो कि मतलब जो ये लेलक रेलवे स्टेशन के पास से मतलब पकड़ा गया और इसके पास से 200 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर इसके पास से बरामद हुआ है और एक इसका मतलब के फ़ोन भी मतलब के मिला है और इसने एक और आदमी का नाम भी मतलब कि बताया है जिसको ये सप्लाई करता था और इसमें जो ये बाकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जा रहे हैं और भी लोग अगर जो इस नेटवर्क में शामिल होंगे उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर खगड़िया से है, जहां जिले की महेश खुर्द थाना पुलिस ने छिनतई और लूटकांड का सफल खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोगरी SDPO साक्षी कुमारी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि चौथम थाना क्षेत्र के
पटराहा गांव निवासी शंकर कुमार मंडल अपनी पुत्री गुंजन कुमारी और 3 माह के बच्चे के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उनका पीछा कर बाइक को धक्का देकर गिरा दिया और गुंजन कुमारी के गले से सोने का मंगलसूत्र तथा कान की 2 बालियां छीन ली। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी ऋषिराज को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। ऋषिराज की निशानदेही और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी धनंजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के पास से सोने की 2 बालियां, 4000 रुपए नगद, 1 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 नंबर प्लेट बरामद की हैं। पुलिस ने इस मामले में महेशकुट थाना कांड संख्या 93/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता उमर की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां निचलौल क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निचलौल तहसील चौराहे से कोहड़वल व आगे तक जाने वाली सड़क, चमनगंज पुल से जंगल होकर बहुआर तक जाने वाली सड़क सहित करीब 1.5 दर्जन सड़कें जर्जर हालत में हैं, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी सड़कों का शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग भी की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां खलारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। शिविर का उद्घाटन अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव अम्बष्ट, खलारी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा एवं डॉक्टर इरशाद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अंचल अधिकारी प्रणव अम्बष्ट ने कहा कि रक्तदान एक महान मानवीय कार्य है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलता है और रक्तदाता भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। रिम्स ब्लड बैंक के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेषज्ञ टीम द्वारा सभी रक्तदाताओं का सुरक्षित रक्त संग्रह किया गया। गर्मी के मौसम में रक्त की कमी को देखते हुए रिम्स ब्लड बैंक के आग्रह पर रक्तदान महादान टीम एवं लापता हेल्प डेस्क इकाई के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर इरशाद आलम, पंकज प्रसाद, मुन्नू शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। रक्तदान शिविर के बारे में 2 शब्द बोल देंगे सर। आज खलारी के एनजीओ के द्वारा रक्तदान शिविर प्रखंड परिसर में लगाया गया है। इसके लिए खलारी के समाज सेवी और ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस रक्तदान शिविर में जो उत्साह के साथ लोग शामिल हो रहे हैं वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है और हम लोग को उम्मीद है कि जो रिम्स की टीम आई है रक्त संचय के लिए, उनको आज कम से कम 50 से 70 यूनिट का संचय प्राप्त होगा। इसी सब बातों के साथ खलारी के सभी ग्रामीण वासियों को धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। प्रतापित बोलेंगे सर। आज खलारी प्रखंड अंचल कार्यालय में खलारी सीओ साहब के नेतृत्व में या अध्यक्षता में चिकित्सक महोदय की उपस्थिति में तमाम खलारी के सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता के साथ आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है प्रशासन की तरफ से, वो बहुत ही सराहनीय है कि ज़रूरतमंदों को इसके माध्यम से जो आवश्यकता जिस ग्रुप का ब्लड का हो उस ग्रुप का ब्लड मिले लोगों को। यह मानवता का एक अद्भुत मिसाल होता है कि वैसे लोगों को जो पैसे से खरीद नहीं पाते हैं और जो अपना नहीं दे पाते अपनी जान बचाने के लिए, मानवता का एक सबसे अच्छी मिसाल है कि अपना खून दे करके लोग दूसरे का स्वास्थ्य को अच्छे और समृद्ध करते हैं। इसीलिए तमाम जनता जो भी ब्लड डोनेशन के आयोजक सभी मेरी तरफ से कोटि से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय। रांची से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां जिले में यूट्यूबर मनीष पटेल प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की। इसी बीच एक महिला द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने पर विवाद और भी बढ़ गया, जिससे सी न्यूज भारत में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद महिला ने सोशल मीडिया पर माफी का वीडियो जारी किया। वीडियो में महिला ने अपने बयान पर खेद जताते हुए ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगी और कहा कि उसका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था तथा भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की बात भी कही। फिलहाल मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है और समाज के लोगों ने आपत्तिजनक व भड़काऊ सामग्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हेलो दोस्तों, हम एक वीडियो डाले रहन जी हजूर का लइके हो गया मजाक में ऐसे डाल दिहन ता हम कहे सब पता नहीं रहा कि कुछ भाई इनका हमारे ठेस पहुंची दिल में ता ओखे लाने दिल से सॉरी भाई हरा। ऐसा हमारा कौनो मतलब नहीं है कि अपना पचन का दिल में ठेस पहुंचाई। हमारा वीडियो सब लोग देखा थे, हमारा सबसे प्रेम व्यवहार है, हम ही कौनो दिक्कत नहीं है। हो गया अपना पचन हमका माफ कर दे, बस इतना है। हम कौनो बड़े क्रिएटर नहीं हैं, हम बहुत वीडियो नहीं बनाई ना बहुत कुछ जनता है यहाँ तो ओखे लाने हम क्षमा चाही थे। प्लीज हमका अपना पचन छोट बहिनी समझ के माफ कर दे। हम सब के आगे भाई कान पकड़े ले थे, ऐसा वीडियो कबहू न डालब, ठीक है। तो अपना पचा हमका माफ कर दे। देखी माफ करे वाला सबसे बड़ा होता है। हमका बहुत दिल लागत थी इन सब कामन से, तो अपना पचा माफ करी हमका, ठीक। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।